हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जिमीज़ू का फैब्रिक लिया है। वो काफ़ी सॉफ्ट सिंथेटिक फैब्रिक होता है ये, और इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो इसे हम 36 साइज़ का बना रहे हैं। फ्रंट और बैक दोनों से ये बोट नेक रहेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी आपका आर्म होल है, शोल्डर है, उसका हाफ लेना है। तो 15 इंच है, 7.5 इंच लिया, 1 इंच डाउन किया और नेक के साइड से 2.5 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, इसका सेंटर लेना है। सेंटर से हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम 15 इंच की रखेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए एड किया है, तो 16 इंच लेना है। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। देखिए 0.75 इंच अंदर के साइड पे जाना है। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसका शेप यहाँ से थोड़ा इस टाइप से देंगे। वेस्ट हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच। 3 इंच हम इसमें डार्ट के लिए ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच। डार्ट रखेंगे 3 इंच की। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा शेप देना है 1 इंच स्ट्रेट। फिर इस तरीके से शेप देना है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0.25 इंच लेना है और शेप देना है। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे इसे। ये देखिए 2 इंच लिया है हमने लास्ट में। यहाँ से देखिए 3.5 इंच ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कर्व अटैच करेंगे तो कर्व पूरा उसमें ओवर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 3.5 इंच लेना है और जो मार्किंग है वो 3.5 इंच पे करते जाना है। यहाँ से रखा है 2 इंच, तो यहाँ से ले लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा, 3 इंच। इस तरीके से शेप देना है और राउंड बना देना है। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की लेंथ आप जितनी पहनते हैं आप उतनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 8 इंच रख रही हूँ। यहाँ से आप इसको 5 या 6 जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच लेकर इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हम देंगे इसको 6.5 इंच। तो ये इसकी हमारी मार्किंग हो गई है। इसको हम कट करेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला शेप दे देना है। जो हमने कॉर्नर निकाला है वहाँ पे हमारी डोरी अटैच होगी। तो इसके पूरे 4 पार्ट कट हुए हैं। इसको हम कट करेंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये डार्ट माइनस हो जाएगी। और अब इसमें हमें कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटे पार्ट्स में मार्जिन ऐड करना है। पूरा क्रॉस जहाँ मार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे सभी दूर हमें मार्जिन ऐड करना है। इसकी मार्किंग हमें लाइनिंग पर करनी है। लाइनिंग पे हमने मार्किंग कर ली है, सभी दूर मार्जिन ऐड कर लिया है। यहाँ पे और मार्जिन ऐड कर लेना है। मार्जिन ऐड कर लिया, इसको हम कट करेंगे। सभी को देख लिए हम यहाँ पे यू लिख दिया, यानी कि अपर पार्ट है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो जो ये फ्रंट वाले पार्ट है उसके हमें 2 पार्ट कट करने हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम कफ अटैच करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, स्टिच करना है इसे। और ये 2 पार्ट जो है इनके 2 पार्ट कट करेंगे हमें, आगे वाले जो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इनको स्टिच करेंगे। यहाँ से इसके ऊपर से एक स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट करेंगे और पूरी ही गोलाई पे कट लगाना है। ये देखिए इसके ऊपर से एक स्टिच भी कर दिया। अब इस पर प्रेस करके साइड से स्टिच करना है इसे। यहाँ पे हमने इसमें पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने जो डोरी बनाई है उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे कॉर्नर पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेन फैब्रिक के साथ एक लाइनिंग फैब्रिक हमने स्टिच कर लिया है और दूसरे में हमने पेपर पेस्टिंग को चिपकाया है। तो यहाँ से इस तरीके से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और पूरे ही नेक पर कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे और साइड वाले प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। प्रिंसेस कट में जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी स्टिच करना है। अब कफ लेने, कफ मैंने यहाँ पे 36 साइज के लिए हैं। उस पर सेंटर पर प्लस का साइन लगाकर आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है
और जो हमने यहाँ पे कट लगाया था टक्स पॉइंट का 10.5 इंच पर, तो वहाँ पे आपको एक कट लगाकर स्टिच कर लेना है। यहाँ पे कट के ऊपर ही हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से तो ये सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर डार्ट भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेंटर डार्ट लगाऊंगी। और अगर आप मैन फैब्रिक पर दे रहे हैं तो लाइनिंग में भी आपको सेंटर डार्ट देनी है। ये देखिए इस तरह से साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर स्टिच करना है, तो पहले सेंटर पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए तो सेंटर से ही स्टिच करना स्टार्ट करना है इसे। ये देखिए नीचे से हमने स्टिच कर दिया है इसको। अब साइड वाले जो पार्ट है वो स्टिच करना है। तो ये इस तरीके से स्टिच होंगे। यहाँ पर इसको सेट करते टाइम आप इसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। 15 इंच रखना है हमको रेडी, तो 15.5 इंच लिया है क्योंकि हाफ इंच शोल्डर को स्टिच करने में जाएगा। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब नीचे के साइड पट्टी लगा देंगे। पट्टी की विड्थ हमने 1.5 इंच रखी है। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें लेस लगानी है, तो पूरे ही ब्लाउज में नेक पर लेस लगाएंगे। और जो लेस है इसमें मोतियों का वर्क है, तो इसे हम इसलिए सिंगल फुट से लगाएंगे और एक साइड से हमें हैंड स्टिच करना होगा। नीचे के साइड हम इसमें लेस लगा देंगे पहले, फिर हम राइट साइड में लेस लगाएंगे। क्योंकि जो अभी हमने लेस लगाई है और जो हम लगा रहे हैं तो उसका जो कॉर्नर निकला हुआ है वो हमारे ऊपर वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले नीचे लगा रहे हैं। सेंटर से कॉर्नर निकालना है।
अभी हमें यहाँ पर लेस लगा देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी लगाएंगे। तो हमारा ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। बैक भी जो इसका है वो बोट नेक में ही बनेगा, तो उसको हम बोट नेक में बनाएंगे। तो आप नॉर्मली इसकी कटिंग कर सकते हैं इसी मेज़रमेंट से जो हमने फ्रंट वाला मेज़रमेंट लिया है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।